जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से यकीनन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 फ्लूइड डायनामिक्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। फ्लूइड फ्लो और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फ्लूइड का जो फ्लो है ये कितनी तरह का होता है, मतलब जो फ्लूइड है ये किस तरह फ्लो रखता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, फ्लूइड का जो फ्लो है ये हमारे पास टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारी एक्सरसाइज में भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लूइड जो है ये कितना किस तरह का फ्लो रखता है, तो आपने कहना है कि इट मे इधर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। या तो ये स्ट्रीमलाइन में फ्लो करता है स्ट्रेट पाथ में, या फिर टर्बुलेंट होता है इरेगुलर पाथ जिसको आप कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, इसी को लैमिनर फ्लो का नाम भी देते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनर फ्लो का स्टूडेंट्स आप स्ट्रीम लाइन फ्लो नाम रख सकते हैं। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो क्या होता है? द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में जो फ्लूइड का फ्लो हो उसको हम लैमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। या इसकी अदर डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच, ऐसा फ्लो फ्लूइड का जिसमें एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का हर एक पार्टिकल मूव करता है अलोंग अ स्मूथ पाथ, मतलब एक सीधे स्ट्रेट लाइन में। तो ये नीचे इसकी एग्जांपल के तौर पे फिग के अंदर हमने दिखाया हुआ है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो इसका जो है फ्लूइड का वो इस तरह से होता है। हर एक पार्टिकल अगर आप देखें ना, तो ये ऊपर वाली लाइन में हर एक पार्टिकल स्ट्रेट या स्मूथ पाथ में मूव कर रहा है। इसी तरह सेकंड लाइन में, इसी तरह थर्ड में, फोर्थ में, हर एक पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो में जो फ्लो होता है फ्लूइड का, उसमें लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। और अगर आप देखें टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो सपोज दैट ये फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, हमने क्या किया, इसके पाथ में एक प्लेट रख दी, और जैसे ही ये प्लेट के साथ टकराया इस दौरान इसने फिर अपनी डायरेक्शन चेंज की। कुछ पार्टिकल कहीं से मूव करते हैं, कुछ पार्टिकल किसी और पाथ से, तो पाथ स्मूथ नहीं रहता। इस वजह से ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन हम क्या करते हैं, the unsteady and irregular flow of fluid। अब इसके अंदर रेगुलरिटी या स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा, ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड को स्टूडेंट्स हम टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। और इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये बात का एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, एनुअल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा फ्लूइड जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मिसाली किस्म का फ्लूइड कौन सा होगा? तो आइडियल फ्लूइड सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन। जो आइडियल फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर तीन किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड जो है वो तीन शराइत रखता है। अगर ये तीन कंडीशन होंगी तो वो जो भी आपके पास फ्लूइड होगा वो आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। सबसे पहले फ्लूइड इज नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड के लिए नॉन विस्कस होना जरूरी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो गाढ़ा ना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उसकी जो एडजेसेंट लेयर है, जैसे कहते हैं दो आपस में मुत्तसिल जुड़ी हुई जो आपस में लेयर्स होती हैं लिक्विड्स की या फ्लूइड्स की, उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, ऐसा फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहलाता है, जिसको आप नॉन विस्कस कहते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए कि उस आइडियल फ्लूइड जिसको आप आइडियल फ्लूइड कह रहे हैं उसकी मोशन जो है वो स्टेडी होनी चाहिए और स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, इसके बाद है जी फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। स्टेडी का मतलब होता है कंटिन्यूअस लेकिन स्लोली मोशन में हो। और तीसरे नंबर पे फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। क्या मतलब हुआ इनकम्प्रेसिबल का?
इट्स मीन इसका मतलब ये है कि उस फ्लूइड की जो डेंसिटी हो वो कांस्टेंट हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, एज अ एमसीक्यू, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको बड़े ही अच्छे तरीके से याद करेंगे। प्लस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एमसीक्यू में भी बार बार पूछा जाता है। और 3 ऑप्शन ये दे के 4th ऑप्शन में आल दी जाती है, ये बाज बात किसी और वे में भी पूछा जाता है। टॉपिक है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एनुअल के लिहाज से स्टूडेंट्स सो मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। आप सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। एक पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? उस पाइप के अंदर जो फ्लूइड जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड से किसी भी पॉइंट पे, लेकिन वो पॉइंट कहां पे हो? अलोंग द पाइप, पाइप के साथ फॉर एन आइडियल फ्लूइड। और वो जो आपका फ्लूइड है उसके लिए शर्त ये है कि वो आपका आइडियल होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, वो 3 उसकी कंडीशन होती है। इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये प्रोडक्ट किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ पाइप, इसका प्रोडक्ट, और स्पीड ऑफ फ्लूइड जो कि आइडियल फ्लूइड आपके पास था। अगर आप ये डेफिनेशन ना करें तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, दी वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। इस वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड को स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ फ्लो भी कह सकते हैं फॉर एन आइडियल फ्लूइड इज कांस्टेंट। ये जो रेट ऑफ फ्लो है या वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड है फ्लूइड का, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये है इसकी डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड या रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फॉर आइडियल केस, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इसी की ये स्टेटमेंट जो थी, इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने इसको जो बयान किया है, इसके मुताबिक फार्मूला स्टूडेंट्स हम लिखते हैं a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, और जनरली हम इसको लिख सकते हैं av, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक हम इसका फार्मूला लिखते हैं। लेकिन इस ये डेरिवेशन कैसे बनी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। आप फर्ज कर लेंगे आपके पास एक फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से। ऐसा पाइप जिसका एरिया जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव इन स्ट्रीमलाइन। और इस पाइप के अंदर जो कि नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, इसके अंदर जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में, उसमें लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती। विद स्टेडी फ्लो एज शोन इन फिगर, और ये फ्लो भी स्टेडी है जिस तरह के आपको इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये स्ट्रीम लाइंस फ्लो है, और ये एक लोअर एंड है, ये अपर एंड है, या इसको आप बॉटम भी कह सकते हैं। बॉटम पे जो एरिया ऑफ पाइप होगा वो A1 से शो करते हैं, फ्लूइड की जो स्पीड है उसको V1 से शो करेंगे, और ये यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस है जो इसने कवर किया है। अगर आप अपर एंड की बात कर लें स्टूडेंट्स तो V2 वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो, यहाँ पे V2 क्या है? स्पीड ऑफ फ्लूइड एट अपर एंड, और A2 क्या है? एरिया ऑफ अपर एंड, और डेल x2 क्या है? ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है जो इस फ्लूइड ने फ्लो के दौरान किया। अगर हम बात करें एट लोअर एंड की, लोअर एंड पे कैलकुलेशन इसकी निकालें तो हमारे पास जो मैस है पार्टिकल का, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। यहां से अगर आप मैस फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखें डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये जो V1 है ये वॉल्यूम को शो करता है बॉटम, बॉटम या लोअर एंड। तो आपके पास ये मैस आएगा, ये डेल क्या बताता है? ये स्मॉल चेंज को बताता है। तो इसलिए क्योंकि ये एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस है डेल x1, इसलिए मैस आपके पास यहाँ पे डेल m1 होगा, और ये जो इसकी डेंसिटी है वो होगी ρ1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम V1। ये वॉल्यूम एट बॉटम एंड है। तो वॉल्यूम V1 जो है ये वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? आप मैथमेटिकली भी जानते होंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आपके पास एरिया बॉटम एंड का क्या है? A1, और इसकी जो लेंथ डिस्टेंस इसने जो कवर किया है वो डेल x1 है। लिहाजा जहां पे V1 वॉल्यूम लिखा हुआ था वहां पे हम मेंशन क्या कर देंगे? A1 एरिया एट बॉटम एंड, और डेल x1 डिस्टेंस बॉटम एंड। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है डेल m1 दिस इज इक्वल टू ρ1, रो मीन डेंसिटी,
a1 डेल x1 आ जाएगी। अब ये जो x1 है इसकी वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। कहां से हम निकालेंगे? स्पीड आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास डेल x है और डेल x1 के लिए फिर आप यहाँ पे स्पीड v1 लिख सकते हैं। टाइम डेल t ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू ये ऐसे रहेगी, इसलिए ये टाइम इंटरवल है। तो आपके पास डेल x1 की अगर आप वैल्यू यहां से निकालें तो डेल t इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे v स्पीड के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो डेल x1 के लिए फिर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? v1 डेल t डेल t। तो आप रो 1 a1 एज इट, सिर्फ डेल x की जगह पे स्टूडेंट्स ये लिख देंगे v1 इनटू डेल t। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये बॉटम एंड का आपके पास मैथ आ जाएगा। अगर हम इसी तरह से देखें सिमिलरली एट अपर एंड की बात करें तो वहां पे जो मैथ होगा वो आप 2 नंबर के लिहाज से लेंगे डेल m2 दिस इज इक्वल टू सेम इसी सेंस में रो 2। अब की बार अपर एंड के लिए एरिया a2, अब की बार स्पीड v2 और टाइम एज इट वही टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बात मैंने यहाँ पे मेंशन की है स्टूडेंट्स कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। क्या मतलब हुआ कि उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है और फ्लूइड जो है वो स्टेडीली मूव करता है। सो इस तरह से फिर मास ऑफ फ्लूइड स्टूडेंट्स वो लाजमी तौर पे बॉटम एंड का और अपर एंड का दोनों इक्वल होंगे। हम इसको कहते हैं कंजर्व्ड। मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो यहाँ पे आपके पास बॉटम एंड का मास क्या है? ये लाजमी तौर पे इक्वल होगा कब? जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडीली फ्लो करता है। तो मास जो है वो कंजर्व है। कंजर्व होने की शक्ल में हम कहते हैं कि जो मास बॉटम एंड पे है वही अपर एंड पे है। तो बॉटम एंड के लिए इक्वेशन 1 थी या लोअर एंड जिसको हम कह रहे हैं, और अपर एंड के लिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 थी। आप इनको इक्वल लिखते हैं। जब इक्वल लिखेंगे तो इनकी वैल्यूज पुट करें और वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन 1 में रो 1 और इक्वेशन 2 में रो 2 लिखा हुआ था उसको जस्ट रो लिखा। उसकी वजह ये है हम कह रहे हैं कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। क्या मतलब हुआ कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी फिर नंबर नहीं आएंगे, रो 1 भी रो 2 भी जस्ट रो के इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से ये रो से रो कैंसिल, डेल टी से डेल टी भी कैंसिल। पीछे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी लेफ्ट साइड पे a1 v1, राइट साइड पे a2 v2। तो जनरली हम इसको फिर क्या लिखते हैं? a1 v1 इज इक्वल कांस्टेंट। जिस तरह हमने ऑलरेडी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी बात डिस्कस की हुई है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है। और जनरली हम क्या लिखते थे? सम लेके और उनको हम जीरो के इक्वल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जनरल जो इक्वेशन आएगी, रेट फ्लो या प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइडियल फ्लूइड। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 6.4। 6.4 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी है। हम ऑलरेडी इसको लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से एक दो पॉइंट्स की शक्ल में लिख देना है। आप लिखेंगे कि लैमिनर फ्लो जो है इसमें एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं और या स्मूथ पाथ मूव करते हैं। और इन स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो जो लाइंस होती हैं फ्लूइड की वो दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में आप कहेंगे the unsteady and irregular flow of fluid is called turbulent flow। और इसके अंदर जो स्ट्रीम लाइंस नहीं बनती बल्कि जो फ्लो होता है वो दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाता है पार्टिकल्स। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6.2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहते हैं कि एक होस का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कैसे यूनिट मीटर होता है, इसलिए आप इसको सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। 1 × 10⁻² मीटर बन जाएगा। v1 स्पीड उन्होंने दी है 1 मीटर पर सेकंड, v2 स्पीड भी दी हुई है 21 मीटर पर सेकंड। लेकिन डायमीटर d2 नोजल का वो जो पाइप जिससे वो पानी फ्लो हो रहा था उसका डायमीटर d2 पूछते हैं। नो इशू, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आज का हमारा टॉपिक था वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्म वो यूज करते हैं। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। एरिया आपको दिया हुआ नहीं है, आप एरिया यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो a1 के लिए पाई r1 का स्क्वायर v1 एज इट, a2 के लिए पाई r2 का स्क्वायर v2 एज इट।
यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये तो रेडियस है, हमें उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स रेडियस इक्वल होता है डायमीटर ओवर 2, मतलब डायमीटर का हाफ लेंगे तो वो रेडियस कहलाता है। लिहाजा जहां पे रेडियस लिखा हो वहां पे आप डायमीटर ओवर 2 लिख सकते हैं। तो यूं चूंकि ये आपके पास r1 का स्क्वायर है, आप लिखेंगे d1 ओवर 2 का स्क्वायर, v1 एज इट आ जाएगा, और r2 के स्क्वायर के लिए आप लिखेंगे d2 ओवर 2 का स्क्वायर और v2 एज इट आ जाएगा। अब इसको अगर आप ओपन करें, d1 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू v1, d2 का स्क्वायर ओवर 4, 4 से 4 कट जाएगा, हमें d2 की वैल्यू चाहिए, v2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके d1 का स्क्वायर v1 ओवर ये डिवाइड हो जाएगा, हमें d2 चाहिए तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लें, बोथ साइड वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास पहले मीटर में आंसर आएगा, आपने इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। क्या करेंगे आप, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और 2-3 हमने शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमने किए, और एक न्यूमेरिकल किया, इसको बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने सुनना है, वॉच करना है, और इसके साथ ही अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।